सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों यह वीडियो खासकर सीआरपीएफ के सभी जवानों के लिए है और इसमें जो जवान एलडीसी एग्ज़ाम के थ्रू अपना फ्यूचर आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें मैंने कोई भी आपको लिख के टाइप करके नहीं दिखा रहा दे रहा हूँ, सिर्फ़ मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आप इसमें आपको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मेरे को बताया गया था, पूछा गया था, तो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी एजुकेशन फंड के बारे में, उससे कितना पैसा किसका कटता है और उसमें कितने लाभ हैं। अब इसी इस प्रकार से आपका कल्याण निधि जो है सेंट्रल फंड जो कटता है, वेलफेयर फंड, उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, एक कटता है सेंट्रल फंड कटता है और एक कटता है आपका बटालियन वेलफेयर फंड कटता है। 2 ऐसे फंड कटते हैं, लेकिन इनकी जानकारी कम होती है या इनसे क्वेश्चन भी जो है कई बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ, जो कल्याण निधि फंड है, ये 1/1/2021 से जो नया, मान लिया ये पहले जो शुरू हुआ था तो कम कटता था, लेकिन बीच-बीच में इसको रिवीजन करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। जिस प्रकार जैसे पे बढ़ रही है तो इस प्रकार इसको भी बढ़ाया जाता है। तो दोस्तों ये जो है डीआईजी से लेके डीजी तक के जो है ₹200 प्रति माह कटते हैं। ओआईसी से सीओ तक के ₹175 प्रति माह कटते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं। और एक एएसआई से लेके सूबेदार मेजर तक के जो है ₹125 प्रति माह कटते हैं सेंट्रल फंड में। और एक सिपाही से लेके हवलदार तक के ₹100 कटते हैं। तो दोस्तों ये तो आपका फंड है कि जो सेंट्रल फंड कटता है, उसमें कितना-कितना डिस्क्रिप्शन यानी कि आपका दिया जाता है, कटौती की जाती है। अब इससे जो है फ़ायदे क्या-क्या हैं इन फंडों से? दोस्तों सबसे पहले तो बता दूँ, ये जो है किसी भी व्यक्ति के यानी कि जो शरीर सीआरपी कार्मिक हैं, अगर उनमें किसी तरह की डेथ हो जाती है तो ₹50,000 तत्काल सहायता दी जाती है। ये भी आपका सेंट्रल फंड से ही दिया जाता है। और इसके अलावा जो मान लिया आप कहीं पर भी ड्यूटी कर रहे हैं, जब आपको जानकारी नहीं होगी, मान लिया ₹50,000 तो कोई भी डेथ होने पर, लेकिन आप कहीं पे भी ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे पत्थरबाजी हो गई और आपको चोट लग गई है पत्थरबाजी में, या आप जो है वो कुछ ऐसा ड्यूटी में जा रहे हैं, आ रहे हैं, यानी कि किसी जो असामाजिक तत्व हैं उनके दौरान, या कहीं मजमा हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जैसे आरएफ भी ड्यूटी में रहती है, श्रीनगर में पत्थरबाजी होती है, या कहीं दूसरे स्टेट में भी कुछ ऐसा हो जाता है, तो उस समय जो है अगर पत्थरबाजी में चोट लग जाती है, तो उस समय जो है कार्मिक को ₹4000 दिया जाता है। और ये गंभीर चोट लग जाती है, मान लिया इस तरह की पत्थरबाजी में गंभीर चोट लग गई, या कोई दूसरी चीज़ ऐसी जिसको मान लिया मिलिटेंट से लड़ते हुए गंभीर चोट लग गई या कुछ हो गई, तो उस मामले में ₹25,000 दिए जाते हैं। और अगर गंभीर चोट लग गई, मान लिया ऐसे टाइम में, जो मान लिया मिलिटेंट से लड़ रहे हैं और उसमें विकलांगता आ गई है और अस्पताल में भर्ती होना पड़ गया गंभीर चोट के बाद, तो उसमें ₹1,00,000 इसमें सेंट्रल फंड से दिए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें सेंट्रल फंड से आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कितना पैसा इसमें कितना कटता है। तो इसमें डीआईजी तो डीजी ₹200, ओआईसी तो सीओ 175, और एएसआई से लेके सूबेदार मेजर तक 125, और सिपाही से हवलदार ₹100। इसके अलावा आपको मेनली इसमें जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तत्काल सहायता 50,000 डेथ होने पे, और उसके अलावा पत्थरबाजी में ₹4000 इसी फंड से दिए जाते हैं। गंभीर चोट लगने पर 25,000 दिए जाते हैं। और गंभीर चोट लग जाती है, अस्पताल में भर्ती होते हैं, या उसको विकलांगता आ जाती है, तो ₹1,00,000 ये भी सेंट्रल फंड से दिया जाता है। अब दोस्तों आपको मैं बात करता हूँ वेलफेयर फंड, जो बटालियन वेलफेयर फंड में पैसा कटता है। तो दोस्तों डीआईजी टू डीजी जो है ₹300 कटता है, वाईसी से सीओ तक का जो है ₹250 कटता है। डीसी जो डिप्टी कमांडेंट है उनका भी, नहीं, वाईसी से सीओ तक ₹250 और डीसी का ₹200 कटता है इसमें। इंस्पेक्टर टू एसी ₹150 कटता है, और हवलदार टू एसआई का ₹100 कटता है, और कांस्टेबल का ₹50 कटता है। ये आपका जो बटालियन का वेलफेयर फंड होता है, उसमें इतना पैसा कटता है। अब आपको इसमें होने वाले जो फ़ायदे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। मृत्यु पे तो तत्काल जो सहायता दी जाती है दोस्तों, इसमें से ₹20,000 की दी जाती है। ये सबसे पहला तो यही है वेलफेयर फंड में। उसके बाद जो है आपका, ये प्रत्येक व्यक्ति जो है पूरी सर्विस के दौरान 2 बार या चश्मे के लिए पैसा ले सकता है, जिसका प्राइस ₹1500 है, लेकिन ये वेलफेयर मीटिंग जब होती है, वेलफेयर कमेटी इसको अनुमोदित करती है, तो प्रत्येक जो कार्मिक ले सकता है। और इसके अलावा जो पैसा होता है, वो आपका रेजिमेंटल फंड, या राष्ट्रीय त्योहार हो रहे हैं, या जो भी खेल-कूद हो रहे हैं, प्रतियोगिताएँ हो रही हैं, जिसमें उनको लगता है, आपकी जो वेलफेयर समिति है, उनको लगता है, वो इसमें वो खर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का इस वीडियो में मैंने आपको आपका जो सेंट्रल वेलफेयर फंड करता है, और आपका
बटालियन वेलफेयर फंड करता है, इसमें कितना डिस्क्रिप्शन होता है और कितने इसमें क्या-क्या फ़ायदे हैं, इनके बारे में नॉर्मली बताया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को वीडियो देखें। थैंक यू, धन्यवाद।